मैंने अपने करियर में ना ये चीज़ एक नोटिस की है कि अगर आपको एक बार कोई एक अच्छा स्टॉक मिल जाता है ना, समझो मार्केट के सेटअप को देख के, प्राइस को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को अगर मार्केट एक अच्छे डाउनसाइड एरिया में आता है और जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट बताया वो एरिया में, तो मार्केट में हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं मार्केट के बारे में कि मार्केट क्या लग रहा है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में डोजी के इंपॉर्टेंस के बारे में बोला था, लास्ट वीक के हमारे स्टॉक्स फॉर द वीक वाले वीडियो में। और आप लोगों ने देखा कि वहां से मार्केट ने एक मोमेंटम लिया है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि अभी आने वाले टाइम में मार्केट में क्या हो सकता है। उसके बाद हम लोग कुछ फैक्टर्स है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ है ना कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं, मतलब मैंने 2 स्टॉक को सिलेक्ट किया है। वो दोनों स्टॉक में मैं आप लोगों के साथ एक अच्छी लर्निंग शेयर करने वाला हूं। देखो, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने हमारे वेडनेसडे वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि एक मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे ढूंढते हैं। और मैंने अपने करियर में ना ये चीज एक नोटिस की है कि अगर आपको एक बार कोई एक अच्छा स्टॉक मिल जाता है ना, समझो अगर आपको पूरे साल में 1 या 2 अच्छे स्टॉक मिल गए ना, तो आप लोगों को कोई दूसरे स्टॉक में ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक मल्टी बैगर स्टॉक है तो पहले तो आप लोगों को वो अच्छा रिटर्न देगा, उसके बाद वो आप लोगों को छोटे छोटे ब्रेकआउट्स कंटिन्यूसली देते रहेगा, जिसमें आप स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड नए भी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूं, 2 में से एक स्टॉक, वो एक ऐसा स्टॉक है ना जिसने 2 साल पहले एक ब्रेकआउट दिया था, ऑलरेडी 135% का रिटर्न देने के बाद वापस से करेक्शन किया और फिर से वो एक नया ब्रेकआउट दे रहा है और अगेन वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनता है। और दूसरा एक ऐसा स्टॉक है जो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर वाला ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले हम लोग मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं कि आने वाले टाइम में हमें मार्केट क्या लगता है। अभी देखो, यहाँ पे जो आप लोग चार्ट देख रहे हो ना, ये मंथली टाइम फ्रेम का देख रहे हो और हम लोग कंटिन्यूसली 2 महीने से यही बात कर रहे थे कि मार्केट 3 महीने से ज़्यादा कभी गिरता नहीं है। और हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक जो मार्च का कैंडल था वो डोजी कैंडल बन गया। उसी के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि डोजी एक बहुत ही, मेरा तो फेवरेट कैंडल है ही, बट मैं अभी जैसे जैसे मेरे को लाइव एग्जांपल मिलेंगे ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो मेरा फेवरेट क्यों है। तो अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर ये स्टॉक, मतलब अगर मार्केट में अभी डोजी का हाई ब्रेक होता है तो हम लोगों को आने वाले टाइम में एक अच्छी अपसाइड रैली देखने मिल सकती है। वो हाई है 17,800 का। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि वो हाई एक आप बोल सकते हो कि एक स्विंग हाई जैसा है। अब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अभी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और अभी मार्केट 17,600 के पास है और हम लोग रेजिस्टेंस के एकदम पास है। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आते हैं और डेली टाइम फ्रेम में हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि जो मार्केट है ना, मैंने आप लोगों को, मैं एक बार इसका वॉल्यूम हाइड कर देता हूं। मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला था कि डोजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है रिवर्सल के लिए। उसके बाद हम लोग ने देखा कि मार्केट ने ये लो ब्रेक नहीं किया। और अगर आप मेरे वीडियो संडे वाले रेगुलरली देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर एक बहुत ही बड़ा डोजी बन जाता है डाउन साइड में, तो अगर वो वापस उसके पास आता है और लो ब्रेक नहीं करता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। हम लोग ने देखा कि ये मार्केट में वैसा ही हुआ। और अगर मैं नीचे से ऊपर तक की अभी तक की रैली बोलूँ तो ऑलमोस्ट 4.5% की रैली हुई है, मतलब निफ्टी 700 पॉइंट अभी तक चल चुका है। अभी यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि मार्केट को यहाँ पे एक गैप था, आप अगर ये गैप को ध्यान से देखो तो, और मार्केट अभी अपने गैप के पास है। और दूसरी बात कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो ये है 17,800। तो अभी आने वाले दिनों में मेरा मार्केट को लेकर ये व्यू रहेगा कि अगर मार्केट गलती से भी यहाँ पे आता है तो मुझे अपने लॉन्ग में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और वापस से मार्केट थोड़ा कूल डाउन होगा और फिर नई अपॉर्चुनिटी हम लोगों को बाइंग के लिए देखनी चाहिए। पर मैं, ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्टेंस के पास आएगा तो मैं मार्केट को एग्रेसिवली शॉर्ट करूंगा। देखो, अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है ना तो आप लोगों को ट्रेंड के साथ रहना है। इसको मैं बोलता हूँ प्राइमरी मूव, जो ट्रेंड होता है वो। और जो छोटे छोटे फॉल होते हैं या छोटे छोटे राइज होते हैं, समझो अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और छोटे छोटे राइज आ रहे हैं उसमें, तो वो होता है सेकेंडरी ट्रेंड। तो हम लोगों को हमेशा प्राइमरी ट्रेंड के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। और अभी ये चार्ट को देख के मुझे ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड अप होने वाला है। तो अगर आप लोगों को नीचे मार्केट मिलता है तो हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अभी मार्केट 17,600 के आसपास चल रहा है। 17,800 हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस है
उसके बाद वो जो रेजिस्टेंस है उसकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट 18,135 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। और अगर मैं मार्केट की सपोर्ट की बात करूं तो 17,400 और 17,350 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। तो ये मेरा निफ्टी में व्यू है। और अभी हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अभी देखो बैंक निफ्टी में भी चीज़ें सेम ही है। बैंक निफ्टी का भी बहुत ही क्लियर कट है कि भाई इतने टाइम से वो नीचे आ रहा था और लास्ट मंथ का कैंडल डोजी बना और अभी वो डोजी कैंडल का हाई है 41,671 और अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 41,041। और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में आता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो कि अभी तक मार्केट का ट्रेंड नीचे का ही था और ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को दिख रहा है। और अगेन डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, फिर से यहाँ पे मैं वॉल्यूम हाइड कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी सेम ही चीज़ बोली थी, जितना निफ्टी नीचे आया ना उतना बैंक निफ्टी नीचे नहीं आया। बैंक निफ्टी मार्केट को लीड कर रहा था। और अगर हम लोग यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 7% की रैली दे दी है, ऑलमोस्ट 2600 पॉइंट की रैली। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी तो अपने मतलब गैप के अंदर ही बैंक निफ्टी डोजी बना रहा है। अभी देखो मैंने आप लोगों को बोला था डोजी मेरा फेवरेट कैंडल है। वो क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल के टाइम पे भी डोजी आया था, वो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। अभी गैप के अंदर वो डोजी कैंडल बना रहा है तो वो अगेन एक खराब साइन है। पर मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला कि मार्केट का ट्रेंड मुझे अभी अपसाइड में लग रहा है। तो अगर यहाँ पे समझो गलती से मार्केट यहाँ पे आता है मेजर रेजिस्टेंस के पास 41,671 के पास, तो मार्केट फिर से नीचे आएगा एक कूल डाउन करने के लिए और हम लोगों को डाउन साइड में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और अगर पहले ही मार्केट नीचे आ जाता है ये लेवल्स के आसपास तो हम लोगों को अगेन बाय अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो ये मेरा व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ कि मार्केट के सेटअप को देख के, प्राइस को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को अगर मार्केट एक अच्छे डाउनसाइड एरिया में आता है और जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट बताया वो एरिया में, तो मार्केट में हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। जो मैंने अभी आप लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड का जो कॉन्सेप्ट बताया उस हिसाब से। अभी देखो अगर मैं एफआईएस की बात करूं तो लास्ट वीक में हम लोग 2 दिन तो हमें छुट्टी थी तो हम लोग 3 दिन मार्केट चालू था और तीनों दिन एफआईएस बायर साइड में थे। बट जो अमाउंट है ना वो इतने बड़े नहीं थे। बट हम लोग लास्ट 2 वीक से ये नोटिस कर रहे हैं कि एफआईएस अभी बाइंग कर रहे हैं। तो वो एक पॉजिटिव बोल सकते हो, मतलब वो एक नेगेटिव चीज़ नहीं है, तो हम लोग पॉजिटिव में ही ले रहे हैं उसको। अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो 102 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये जोन डॉलर इंडेक्स का भी पॉजिटिव है हमारे मार्केट के लिए। अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूं तो इंडिया विक्स अभी 11.79 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक में भी ऑलमोस्ट 8.79% ये गिरा है, तो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग। जितना इंडिया विक्स नीचे रहता है ना उतना मार्केट में फियर कम होता है और फियर कम होता है तो वॉलेटिलिटी कम होती है, तो जो भी साइड का डायरेक्शन होगा वो क्लियर होगा। वो सिंपल चीज़ है इंडिया विक्स का। अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये 6-7% बड़ा है बट ये ओके है, कोई इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। $80 इज ओके फॉर क्रूड ऑयल। अभी अगर मैं आप लोगों को सेक्टर्स की बात करूं ना तो हम लोग अभी बात करते हैं कि भाई जब भी फ्राइडे नहीं थर्सडे को मार्केट चालू था तो सबसे ज़्यादा रियलिटी, ऑटो, हेल्थ केयर और ये सब सेक्टर चले थे। अभी हम लोग वीकली बेसिस पे देखते हैं। लास्ट वीक में सबसे ज़्यादा रियलिटी सेक्टर चला है, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बाद स्मॉल कैप फार्मा और फिर से स्मॉल कैप। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना लास्ट वीक के बारे में तो सिर्फ यूएसडी आईएनआर ही गिरा है, उसके अलावा सारे सेक्टर पॉजिटिव ही थे और लास्ट वीक में भी सेम यही चीज़ थी। तो अगेन मैंने जो आप लोगों को बोला वो भी यहाँ पे प्रूव हो रहा है। और अभी मार्केट में है ना कुछ स्टेट्स में फिर से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, पर देखो मार्केट गिर नहीं रहा है क्योंकि जो मार्केट को पहले से पता है कोविड की जो प्रॉब्लम थी वो अभी मार्केट ने प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लिया है। और अभी मार्केट में कोई दूसरी न्यूज़ आएगी ना तो मार्केट को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जो न्यूज़ मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी थी उसके वजह से ऑलरेडी फॉल हो चुका था, फिर से मार्केट उसके लिए नहीं गिरेगा। तो ये न्यूज़ आ रही है बट कोई इतना बड़ा इशू नहीं हो रहा है कोविड के न्यूज़ को लेकर। तो अभी आज के हम लोग स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करूंगा जो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका था और फिर से उसमें ब्रेकआउट आ रहा है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। वो स्टॉक का नाम है एचजी इंफ्रा इंजीन। अभी देखो ये स्टॉक का चार्ट आप लोग जो अभी देख रहे हो ना ये मंथली टाइम फ्रेम का देख रहे हो। एक बार मैं वीकली टाइम फ्रेम में करता हूँ।
यहाँ पे आप लोग देखो, बहुत ही क्लियरली आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक ने सबसे पहला ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था और वो था 350 रुपीज़ के आसपास। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ कि ये स्टॉक 350 में इसने मई 2021 में ब्रेकआउट दिया था, वहाँ से लेके अपने हाई तक ऑलरेडी 135% का रिटर्न दे दिया था। अगर हम लोग हमारी टारगेट कैलकुलेशन की मेथड भी करते ना तो इसका टारगेट भी कंप्लीट हो गया था। पर अभी ये स्टॉक के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस था वो ये वाला एरिया था, जहां पे ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली लास्ट वीक में फिर से ब्रेकआउट दिया है। और वो ब्रेकआउट का अगर मैं टाइम बोलूँ तो अक्टूबर 2021 से लेके अभी तक, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद इसने फिर से ब्रेकआउट दिया। अभी ऐसे स्टॉक में आप लोगों को क्या फायदा होता है पता है? ये स्टॉक ने ऑलरेडी प्रूव करके बताया है कि ये स्टॉक स्ट्रांग है और इसने 350 के बाद ऑलमोस्ट 800 तक की रैली दी थी, 135% का रिटर्न दिया था। तो उससे पता चलता है कि ये स्टॉक स्ट्रांग है, इसका ट्रेंड स्ट्रांग है। मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला था, प्राइमरी ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड वाली कॉन्सेप्ट, तो वो इसका प्राइमरी ट्रेंड अप ही है। और अगर प्राइमरी ट्रेंड अप है और हमें एक फिर से ब्रेकआउट मिल रहा है तो हमें वापस से चांस लेना चाहिए। अभी ये स्टॉक है ना, आप लोगों को कितना % का रिटर्न दे सकता है मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को अगेन इसकी रेंज कैलकुलेशन करनी है और ये रेंज को ब्रेकआउट के बाद ऐड करना है। अभी ये स्टॉक का प्राइस 845 चल रहा है, 830 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया है। अभी आने वाले टाइम में इसका जो हमें फाइनल टारगेट दिख रहा है वो 1170 का दिख रहा है। और अभी जहाँ पे ये स्टॉक है वहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो फिर से ये स्टॉक आपको 40% का रिटर्न दे सकता है और आप इसमें 5-6% का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, मतलब 810 के नीचे 5-6% का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और 40-50% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा बन रहा है, स्टॉक का ट्रेंड जो है प्राइमरी ट्रेंड जिसे हम बोलते हैं वो भी स्ट्रांग है। तो ये सारे बेसिस पे मैंने आप लोगों को ये स्टॉक का एनालिसिस बताया। अभी आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है उसका नाम है न्यूलैंड लेबोरेटरीज। अभी देखो, अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बोला कि फिर से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उससे मार्केट गिरेगा नहीं, पर किसको फायदा होगा? जैसे फार्मा कंपनीज हो गई या हेल्थ केयर कंपनी हो गई या ऐसी लेबोरेटरीज कंपनी हो गई। और अभी ऐसे सिचुएशन में अगर कोई लेबोरेटरी स्टॉक एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है तो उसके ऊपर हमारा ध्यान जरूर होना चाहिए। अभी ये स्टॉक का मेरा लॉजिक क्या है मैं आप लोगों को सिंपल बताता हूँ। देखो, यहाँ पे ये स्टॉक को एक रेजिस्टेंस था, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न एक पॉजिटिव पैटर्न होता है, मतलब ये एक पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है। और ये पैटर्न में क्या बेसिक चीज़ें होती है कि अगर इसने अपना इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिया है तो इसका जो रेंज था इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, मतलब इसका जो हेड का रेंज था उसको हमें ब्रेकआउट के बाद ऐड करना है। और आप नोटिस करोगे कि आप ब्रेकआउट के बाद इसको ऐड करोगे ना तो ऑटोमेटिकली इसका जो लाइफ टाइम हाई था, मतलब जो इसका मेजर रेजिस्टेंस था, वही उसका टारगेट आ रहा है। अभी ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है 1870 के आसपास, अभी ये स्टॉक 2060 के आसपास चल रहा है। अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 1660 का लगा सकते हो और 2700 या 2800 के लिए ये ट्रेड को आप इनिशिएट कर सकते हो। तो ये दोनों स्टॉक मैंने आप लोगों को एक दोनों सिंपल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने बताया। अभी न्यूलैंड में मैंने आप लोगों को बताया क्या लॉजिक है और एचजी इंफ्रा में मैंने आप लोगों को बताया क्या लॉजिक है। तो ये दोनों स्टॉक के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अभी देखो, ऐसे कॉन्सेप्ट है ना, मैं रेगुलरली बेसिस पे अपने जो 1 ईयर का प्रोग्राम है उसमें डिस्कस करते रहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को है ना, देखो आप लोगों को पता है ब्रेकआउट क्या होता है, किसे ब्रेकआउट बोलते हैं, क्या नहीं होता है, बट कौन से ब्रेकआउट पे कभी फोकस करना चाहिए या कौन सा ब्रेकआउट अच्छा है, कौन सा ब्रेकआउट नहीं चलेगा, क्या ये ब्रेकआउट ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ब्रेकआउट ज़्यादा वीक है। तो ये सारी चीज़ें ना आप लोगों को एक्सपीरियंस से पता चलेगी और आप लोगों को एक्सपीरियंस कब आएगा? जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे तब। पर अगर आप अकेले प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर नीचे होता है, पर अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस मेरे साथ करोगे, ये सारी चीज़ें मैं हमारे 1 ईयर के प्रोग्राम में, मतलब हम लोग महीने में 3 से 4 बार सेशन लेते हैं, वो सेशन में हम लोग कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ डिस्कस करते हैं, तो आप वो सारी चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को हमारे 1 ईयर के प्रोग्राम में पार्ट लेना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसका बेस्ट एडवांटेज क्या है कि आप वहाँ पे सीख भी रहे हो, साथ ही साथ आप वहाँ पे अप्लाई भी कर रहे हो जो हम लोग चीज़ सीख रहे हो उसको। तो बस ये था हमारा आज का स्टॉक और आज का मेरा एनालिसिस। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है इसमें कोई भी मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं हमेशा मेरी कोशिश पता है क्या होती है कि मैं आप लोगों को पास्ट एग्जाम्पल दिखा के कोई भी नई चीज सिखाना नहीं चाहता, मैं आप लोगों को हर चीज सिखाना चाहता हूँ विद द प्रेजेंट एग्जाम्पल। तो ये चीज आप आई होप आप लोग समझ सकते हो। मेरा इंटेंशन होता है कि मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन का पावर समझा सकूं। तो बस ये था आज का हमारा ये वीडियो।
अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो आज का अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप नीचे मुझे ना कमेंट में जरूर बताइए कि आज के वीडियो में आप लोगों ने नया क्या सीखा, तो उससे मुझे भी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स रीड करके। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप लोगों को मिलूंगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।